नमस्कार। अगर आप अपने चारों तरफ पब्लिक प्लेसेस में देखेंगे तो ये पाएंगे कि बहुत सारे लोग अपने गले में वायर टाइप का कुछ मंगलसूत्र या फिर कानों में कुछ ठुसा हुआ होगा राइट। जोक्स अपार्ट, वो सब क्या होते हैं, ब्लूटूथ डिवाइसेस होते हैं। तो वही ब्लूटूथ के बारे में आज हम जानेंगे। सो वेलकम टू टेक्नो ज़माना। अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने साथ दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए अगर अच्छा लगा तो। ये पहले 1989 में इन्वेंट किया गया था, क्योंकि वो जो बहुत सारे लोग थे वो इस बात से परेशान हो गए थे कि वायर्स जब हम पॉकेट में या फिर किधर बैग में रखते तो वो टैंगल हो जाता था। तो इसलिए उन्होंने सोचा कुछ वायरलेस क्यों ना बनाया जाए। तो उन्होंने बहुत सारे रिसर्च करने के बाद, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने के बाद एट लास्ट 1989 में ब्लूटूथ नाम का एक चीज़ ढूंढ निकाला। और यूजुअली इसका फ्रीक्वेंसी है 2.4 गीगाहर्ट्ज़ और ये बहुत 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 कम अमाउंट ऑफ पावर यूज़ करता है, लेस अराउंड 1 मिलीवैट। सो इसलिए आप देखे होंगे कि अपने बहुत सारे दोस्त या आप खुद ही बहुत हमेशा ब्लूटूथ ऑन रहा होगा, लेकिन फिर भी मोबाइल का चार्ज ज़्यादा गिरता नहीं है क्योंकि वो बहुत लेस पावर कंज्यूम करता है। अब हम जानेंगे कि कैसे ब्लूटूथ डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। सो क्या होता है ना, पहले जब हम अपने डिवाइस में ब्लूटूथ ऑन करते हैं और दूसरे डिवाइस में ब्लूटूथ ऑन होता है तब क्या होता है ना, कुछ सिग्नल्स जाते हैं। सो अराउंड 79 डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज ऑफ सिग्नल्स जाते हैं और जिसको आपको पेयर करना है वो एक दूसरे से कनेक्ट होके कुछ चीज़ों को स्पेसिफाई करने के बाद वो एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। और एक बात यह है कि अराउंड 1600 टाइम पर सेकेंड फ्रीक्वेंसी चेंज करता रहता है। क्योंकि अब मैं जब लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ, मेरे साथ एक कीबोर्ड भी है जो ब्लूटूथ कनेक्टेड है और एक माउस है जो ब्लूटूथ कनेक्टेड है और हेडफोन है जो ब्लूटूथ कनेक्टेड है। ये सारे डिफरेंट मटेरियल चीज़ें हैं, लेकिन एक ही लैपटॉप से कनेक्टेड है। सो इनको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, इसलिए इतना सारा फ्रीक्वेंसीज भेजता रहता है ताकि जिसको जो फ्रीक्वेंसी मैच होते है उसी प्रकार वो अपने आप को वो फ्रीक्वेंसी लेके बाद में अपना डाटा भेजता है। और एक बात, ये जो ब्लूटूथ है बहुत समझदार है, क्योंकि वो कौन सा बैड सिग्नल से कौन सा स्ट्रॉन्ग सिग्नल है अपने आप ही पहचान के सिर्फ स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स को कैच करने की कोशिश करता है। क्योंकि इतना सारा सिग्नल्स आता है, इनमें से उसको पता चलना कि ये इस डिवाइस से मुझको ही आ रहा है और इस डिवाइस से जो आ रहा है इसमें से ये स्ट्रॉन्ग है, मैं अगर इसे पकड़ूंगा तो आराम से डाटा भेज सकता हूँ विदाउट एनी लॉस, ताकि बहुत लेस अमाउंट भी कंज्यूम है। इसी को हम अडेप्टिव फ्रीक्वेंसी हॉपिंग भी कहते हैं। और एक टर्म है जिसे हम कहते हैं फॉरवर्ड एरर करेक्शन। वो जो बताए आप, जो एरर लॉस, वो एरर हो सकता है बीच में जब हम कुछ भेजते हैं। हम यूजुअली जो भेजते हैं वो किस में होता है, 0 और 1 में होता है। तो इसमें क्या हो सकता है, कुछ एरर्स हो सकता है। तो इस एरर्स को डिटेक्ट करके इसको चेंज करके फिर डाटा को भेजना ही फॉरवर्ड एरर करेक्शन कहते हैं। अब हम एक चीज़ जान लिया, क्या है ना, फ्रीक्वेंसी हॉपिंग के बारे में जान लिया। एक मेथड है जिससे हमारा जो डिवाइसेस एक दूसरे बहुत स्ट्रॉन्ग से कनेक्टेड है। और दूसरा जो रीज़न है वो है यूनिक एड्रेस ऑफ ईच डिवाइस। मतलब हर एक डिवाइस का अपना अपना यूनिक एड्रेस होता है। जब मैं एक दूसरे और दूसरे डिवाइसेस इन दोनों के बीच में कनेक्ट करना चाहता हूँ तो इन दोनों अपने आप में क्या कर लेंगे ना, अपने एड्रेस देखेंगे। तो एड्रेस को मैच करने के बाद फिर कनेक्ट करेंगे ताकि एक दूसरे से बने रहे, जुड़े रहे, किसी दूसरे डिवाइस को इन्फॉर्मेशन शेयर ना करते, अपने बीच में इन्फॉर्मेशन शेयर करें। अब हम देखेंगे कि सिक्योरिटी क्या क्या हो सकता है, सिक्योरिटी रीजंस क्या क्या हो सकता है इस ब्लूटूथ में। सो अर्लियर पहले जो था उसमें बहुत सारे सिक्योरिटी रीजंस थे कि जब हम कुछ डाटा भेजते तो कोई थर्ड पार्टी इंसान उसको एक्सेस करके अपना सारा डाटा स्टील कर सकता था। इसी को पहचाना ब्लूटूथ का जो बैक है, मतलब जो एरर है, इसको पहचाना और इसको दे सॉल्व इट अप टू ए ग्रेट एक्सटेंट। सो अब भी क्या होता है ना, आप देखे होंगे कि पेयरिंग होता है ना, जो लिखा होगा
some so and so device has been paired with some XYZ डिवाइस। या क्या होता है ना, लाइक पहले बार जब आप कनेक्ट करते हैं तो बहुत सारे सिक्योरिटी कीज होते हैं दोनों, जब कनेक्ट करना था तो उसको मैच करने के बाद पहले बार परमिशन लेके कनेक्ट होता है। तो अब जब दूसरे बार कनेक्ट करना होता है तो ये जानता है आई कैन ट्रस्ट दिस डिवाइस, लाइक आई कैन ट्रस्ट दिस डिवाइस बिकॉज मैं पहले बार ट्रस्ट किया था तो अभी भी ट्रस्ट करता हूँ। हालांकि इंसान पहले बार में ट्रस्ट नहीं करता, लेकिन ये डिवाइसेस अपने आप में ट्रस्ट कर लेते हैं। सो दूसरे बार कुछ बिना पूछे ही कनेक्ट कर लेता है। तो ये एक इम्प्रूवमेंट सिक्योरिटी में लाया है कि पेयर करना। और एक ये है कि लाइक ब्लू जैकिंग एक टर्म आप जानना सही होगा, क्योंकि ब्लू जैकिंग में क्या होता है ना, बहुत सारे स्पैम मैसेजेस आते हैं, स्पैम बिजनेस कार्ड्स आते हैं, और अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए पब्लिक प्लेस में बहुत सारे मैसेजेस लिंक्स भेजते। आपको बस इतना करना कि या तो अपने ब्लूटूथ को ऑफ कर दीजिए या फिर इस सबको इग्नोर मार दीजिए। इनसे कुछ डरने की बात ही नहीं है। और इन सबको लाइक ब्लूटूथ को कंट्रोल जो करता है वो है लाइक ब्लूटूथ स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप, मतलब बेसिकली स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप SIG, जो इन सारे को कंट्रोल करता है। तो यही जाना कि ब्लूटूथ कैसा कनेक्ट करता है और क्या क्या सिक्योरिटी रीजन से और कैसे सॉल्व हुआ। अगर आपको कुछ और क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करके बताइए, और आगे कौन सा टॉपिक के बारे में आप जानना चाहेंगे ये भी कमेंट करके बताइए। और आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच।